अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबी जासनुमा। सबसे पहले एक बार दूसरी पढ़ने वाला मसले रसीद मोहम्मद वाइफ। आज मैं मौजूद हूँ ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब रिसर्च सेंटर में। तो आज सिर्फ थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिलवाना था। इस दफ़ा तिल्ली की कीमत बहुत अच्छी है। तिल्ली जो भी कहें, मार्केट पिछले साल भी बेहतर थी, अभी भी 20,000 को टच करके मार्केट आजकल 17-18,000 पर चल रही है। कॉटन का लोग सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं और थ्रू आउट द पाकिस्तान में, ज़रूर पंजाबी नहीं नॉमिनेट करूँगा, लेकिन हम ये मुझसे पूछा जाता है कि तिल क्या है, तिल्ली क्या है, वक्त काश्त क्या है। बहुत से सवालात हैं। मार्केट कहाँ जाएगी, यील्ड कितनी आती है, मौसम कैसा है, बहुत से सवालात हैं। अब मौसम को ही देखें तो फसल की फिर बात बनती है कि मौसम हक में है, लेकिन हमें पता होना कि मौसम कैसा होना चाहिए, पैदावार कितनी होनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे बेहतर आंसर जो इस फसल के जो ब्रीडर हैं, जो इस फसल के साइंटिस्ट हैं, वो दे सकते हैं। मैं फार्मर हूँ, कोई भी इसका हतमी जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए आज मैं मौजूद हूँ हाफिज़ साहब से मिलने आया हूँ कि इस बारे में थोड़ी सी आप फार्मर को अवेयरनेस दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तिल्ली के बारे में बताएं वक्त काश्त के हवाले से कि कौन सा वक्त काश्त अभी कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं मई जून में। आप बताएं कि इसमें कौन सा आइडियल टाइम है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद साहब ने बहुत अच्छे जो है क्वेश्चन उठाएं। पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम है हाफिज़ साद बिन मुस्तफ़ा। यहाँ पे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ऑयल सीड साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कैनोला, मस्टर्ड, सनफ्लावर, तिल और सोयाबीन के हवाले से और कैमेलिना के हवाले से। देखें जी, तिल एक बड़ी इंपॉर्टेंट अब फसल बनती जा रही है क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है। क्योंकि जितने भी तिल हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काश्त करते हैं, इसका जो मेजर हिस्सा है, ज़्यादातर जो मिकदार है, वो बाहर के मुल्कों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले गुज़श्ता जो 4 साल से इसकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस साल 100 अरब रुपए के तकरीबन तिल जो है हमने वो एक्सपोर्ट किए, जो कभी पहले 3-4 अरब रुपए के होते थे। तो इस वजह से इसकी मार्केट बड़ी बेहतर हो गई है। और इसमें जो एक्सपोर्ट वाला जो मुल्क है, चाइना हमारे साथ जो मेजर मुल्क आया है, और सी पैक की वजह से ये हमारी एक्सपोर्ट बड़ी आसान हो गई है। और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इसमें तो इस लिहाज से जो लोकल मार्केट है वो हमारी बड़ी अच्छी डेवलप हो रही है और मार्केट रेट बड़ा अच्छा आ रहा है। इसमें 2-3 गुजारिशात हैं कि जब हम अपनी प्रोड्यूस को बाहर भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी को देखा जाता है कि क्वालिटी का जो मेयार है वो जितना अच्छा होगा, उसको इतनी अच्छी प्राइस मिलेगी और उतनी ही लोकल मार्केट जो है वो बेहतर होगी। तो काश्तकार, पहले तो जो भी काश्तकार जिसको काश्त करे, इसकी क्वालिटी को, इसकी सफाई को, इसकी जो दाना है उसके अंदर खाद, पानी और सोइंग इसकी टाइम पे करें, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो, इसके अंदर मिक्सिंग ना हो, साफ़ सुथरा बीज हो। जितना साफ़ सुथरा हमारा माल जाए, हमारा इमेज अच्छा बनेगा। ना सिर्फ चाइना, दूसरे मुल्क भी इस तरफ आएंगे कि हम पाकिस्तान से जो है तिल इंपोर्ट करें और लोकल मार्केट का रेट बढ़ता जाए। दूसरा, हम इसकी वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री की तरफ जाएँ, जो इंडस्ट्री का भी काम है और मीडियम स्केल पे, तो उससे भी रेट बढ़ेगा। तो अब इसकी जो क्वेश्चन उठाए हैं नबी साहब ने, बहुत उसमें एक इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो है कि तिल और तिली क्या होता है। देखिए, प्रोड्यूस सारी उसका नाम उर्दू में तिली है, इंग्लिश में सिसमी कहते हैं। तिली जो है ये फार्मर की डेरिवेटिव है कि फार्मर, क्योंकि इसमें 2 किस्म की वैरायटीज़ होती हैं। एक सिंगल स्टेम, नीचे से शाख ऊपर की तरफ जाती है, उसमें हमारी TH6 वाहिद वैरायटी है जो सिंगल स्टेम है। दूसरी वैरायटीज़ हैं वो शाखदार हैं, जिसमें TS3 आजकल बड़ी पॉपुलर है, नीचे से शाखें बनाती है और उस झाड़ीदार पौधा है, वो भी तिल है। लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर, जिस तरह जहाँ पे पहला पोटेंशियल एरिया आपका ये मुजफ्फरगढ़ और DG खान के जो अज़ला है, उधर ज़्यादा काश्त होती थी, वहाँ पे सिंगल स्टेम को तिली कहा जाता था। अब जैसे काटन हमारी ख़त्म हो रही है, उसकी जगह तिल ले रहे हैं, तो उसमें हमारा सेंट्रल पंजाब का एरिया, मियाँ चन्नू, साहिवाल, उकाड़ा, ये साइड भी आ रही है। उसमें अब क्योंकि माइल्ड एरिया के अंदर जो हमारी ब्रांच वैरायटी है, ख़ास तौर पे TS3, वो ज़्यादा कामयाब है, लेकिन उसका कद छोटा होता है और वो शाखें बनाती है। अब वहाँ पे जो काश्तकार हैं उसे तिली का नाम दे रहे हैं। इस तरह ये रीजन टू रीजन इसका नाम वेरी कर रहा है। एक्चुअली ये तिल ही है, ये शाखदार या सिंगल स्टेम। अब अगर आप अक़साम की बात करें कि कौन सी किस्म काश्त करनी चाहिए, अगर आपकी ज़मीन रेतली है, पानी खड़ा नहीं होता, मौसम ड्राई है जिन एरियाज़ के अंदर, तो उधर TS6 बड़ी कामयाबी से आप काश्त कर सकते हैं। और पोटेंशियल अगर देखा जाए अभी भी, तो TS6 का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। लोग 23-24 मन तक इसकी पैदावार ले लेते हैं केयर करके। लेकिन अगर आप केयर नहीं कर सके, पानी खड़ा हो गया, इंसेक्ट उसका कंट्रोल ना कर सके, तो वो आपकी ज़ीरो पे भी पैदावार जा सकती है। इसके मुकाबले में अगर हम TS3 की बात करें, इसका पोटेंशियल 15-16 मन तक है। लेकिन ये इसके अंदर टॉलरेंस अगेंस्ट जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली है, कीड़ों के ख़िलाफ़
बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़अत है। तो जो ऐसे पक्के रकबे हैं जिधर पानी खड़ा होने के चांसेस हैं या थोड़ा मौसम नमीदार है, उधर आप TS3 को काश कर सकते हैं। अब मौसम की बात करें कि कब वक्त काश इसका जो है बेहतर है, तो उसमें अब क्लाइमेट चेंज के साथ चीज़ें अर्ली आ रही है, सोइंग टाइम अर्ली आ रहा है। पहले रिकमेंड किया जाता था महकमे की तरफ से जून से पहले आप काश्त ना करें बिल्कुल तिलों को, लेकिन अब जून के बाद जो हम काश्त करते हैं फिर बारिशें होती हैं और फसल शदीद मुतासिर होती है, उसमें आप अब जो है राया, सरसों या गंदम काट के तिल की काश्त कर सकते हैं। लेकिन आपने मौसम को जो फोरकास्ट है बारिशों की, उसको लाजमी मद्देनज़र रखना है। ये देखना है कि जिस दौरान हमने तिल काश्त करने कोई बारिशें तो नहीं है, बारिशों का स्पेल नहीं है। ख़ास तौर पे आजकल जो मौसम पूरे पंजाब में ख़ास तौर पे चल रहा है कि बारिशों की फोरकास्ट है, बारिशों के साथ हेल स्टॉर्म यानी ज़ालाबारी की फोरकास्ट है। तो इस मौसम में आप बिल्कुल काश्त ना करें। ये मौसम गुजर जाए, उसके बाद कम से कम 15 से 20 दिन का इंटरवल हो बारिशों के अंदर, कि आपको स्पैन मिले कि सोइंग के बाद 15-20 दिन बारिश ना हो कम से कम, उसमें आप तिलों को काश्त करें। और ये जो आ रहा है तकरीबन अप्रैल के बाद आ रहा है ये टाइम, मार्च के अंदर अभी आप काश्त करेंगे, बारिशें होंगी, आपकी जर्मिनेशन भी मुतासिर होगी, आपकी फसल भी मुतासिर होगी और आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकेंगे। और इसे अप्रैल से आगे आप जो है मई के पूरे महीने तक अप्रैल में आप इसे काश्त कर सकते हैं। दूसरा कि तरीका काश्त क्या होना चाहिए इसके लिए बेस्ट तरीका काश्त ये है कि आप खेलियों के ऊपर या बेड के ऊपर इसे काश्त करें, ताकि ये पानी से सेंसिटिव क्रॉप है, अगर बारिशें ज़्यादा हों तो वो पानी आप निकाल सकें। और छोटी स्टेज के ऊपर अगर ड्राई वेदर आ जाता है, बारिशें नहीं होती, फसल पानी मांग रही होती है, तो उस टाइम आप हल्का पानी भी इसे खेलियों के अंदर लगा सकते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर किसी के पास लेबर है तो चोपे की मदद से इसको लगा ले बेड के ऊपर। इसमें जो शाखदार है 2 फुट का बेड बना ले, जो सिंगल स्टेम है उसमें 1.5 फुट का बना ले, पौधे का 6 से 9 इंच तक आप फासला रख सकते हैं। और इसी तरह अगर नहीं तो लेबर मौजूद नहीं है तो फिर आप 2 किलो बीज वतर के अंदर, जो नॉर्मल वतर होता है, उसमें छटा दें, हल्की खेली निकालें और आम रिजर से छटा देने के बाद उससे आपका बीज कवर हो जाएगा। उसके आप पेंडी और असीटा का मिक्सर प्रिय मंजस के तौर पे वतर में कर सकते हैं। उसके बाद शाम को हल्का फौरी तौर पे पानी लगा दें ताकि मॉइस्चर उसका मेंटेन हो और आपकी जर्मिनेशन मुतासिर हो। एक तो ये, दूसरा आपने इसमें जो आता है जी, बहुत सारे फार्मर हैं उनका आता है कि जी हमने तिलों को पानी लगाया और हमारे तिलों की फसल मर गई। उसमें काश्तकार कोशिश करें कि रात के टाइम जब मौसम ठंडा हो जाए, मगरिब के बाद, इशा के बाद, उस टाइम पानी लगाएं और हल्का पानी लगाएं। इतना पानी लगाएं कि सुबह सूरज निकलने से पहले पहले आपकी ज़मीन वो पानी को जज़्ब कर ले, तो इंशाल्लाह आपके तिल नहीं मरेंगे। ये सिर्फ पानी दिन में धूप के टाइम पे लगाने से खड़ा होता है तो सफोकेशन होती है, या बारिश का पानी आता है तो बारिश के पानी को भी इस तरह सिस्टम हो कि आपने रोज़ बनाई हुई है, एंड पे आप उसको ढलान की तरफ हो और वो पानी निकल जाए। और एक जो है कि इंसेक्ट को आप कंट्रोल कर लें। इसमें सकिंग इंसेक्ट आते हैं, ख़ासतौर पर जो TS6 है, इसके अंदर मिनट बग या वो आते हैं, उसको कंट्रोल कर लें तो इंशाल्लाह आप अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी इसको काश्त करें, लेकिन काश्त के साथ जो क्वालिटी है उसको बेहतर से जितनी बेहतर करेंगे। ये ना देखें कि अब मेरी जो है ना रेट इतना है, 16,000 रुपये मन है, मैं इसमें जो है ना अब 20 मन के अंदर 1 मन रेत मिला दूं तो रेट मुझे 16,000। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ये सस्टेनेबल, आपकी डिमांड बढ़ती रहेगी। जो हमारे बाहर के ममालिक हैं वो डिमांड मंगाएंगे तो आपकी तिलों की फसल प्रॉफिटेबल रहेगी। और उन्होंने अगर डिमांड बंद कर दी, बाहर हमारे के पाकिस्तान के तिल अच्छे नहीं हैं, बंद कर दें, तो ये फिर दोबारा 3-4 हज़ार रुपये में रुलेंगे, किसी ने नहीं लेना। इसलिए अच्छी प्रोडक्शन लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाएं। डिमांड इतनी है कि पाकिस्तान सारे में भी तिल लग जाएं, वो भी नहीं बचने अगर आप अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे, ठीक है, वो भी एक्सपोर्ट हो जाने। तो अच्छी पैदावार अपनी बढ़ाएं जितनी हो सकती है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रेट आपको अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी होगी। इंशाल्लाह मेरी ये गुजारिश है कि काश्तकार भाई इन गुजारिशात पे अमल करेंगे और ना सिर्फ अपने लिए मुनाफा कमाएंगे बल्कि मुल्क के लिए एक कीमती ज़र मुबादला जो है वो बाहर से कमाएंगे और मुल्क का नाम तिलों के हवाले से रोशन होगा कि हम अभी भी जो टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उनमें नाम है और हम फर्स्ट नंबर पे भी जा सकते हैं इंशाल्लाह। बतौर फार्मर इमरान शाह कग्गा साहब भी मेरे साथ हैं, इनका क्वेश्चन ये भी इस दफ़ा इनिशिएट करना चाहते हैं, तो इनका क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, खाद इसके लिए कौन सी अच्छी है और कितनी देनी चाहिए? जी बिल्कुल, जितनी भी आजकल ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो खाद के हवाले से मेरा ये गुजारिश है कि हमें अपनी ज़मीनों का लाजमी एनालिसिस कराना चाहिए कि ताकि पता लगे कि हमारी ज़मीन के अंदर कौन सा अंसर मौजूद है कौन सा नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि एक ही खाद डाली जाती है, वो हमारी ज़मीन में मौजूद होती है, बल्कि वो स्ट्रेस का ज़रिया बनती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये एनालिसिस करें। दूसरा, फिर आपने अपना बजट में हालात चलते हैं
आजकल जो हालात है, महंगाई का दौर है, उसमें बजट की भी एक कंस्ट्रेंट होती है कि उसमें फार्मर कहता है कि मेरे पास इतने पैसे, मैं यूरिया ही डाल दूँ। वो एक ही खाद पे डालते हैं। हमें बैलेंस फर्टिलाइज़र में क्या है कि हमने नाइट्रोजन भी डालनी है, हमने फास्फोरस भी डालनी है, हमने पोटाश भी डालनी है। इस सिलसिले में अयूब रिसर्च के जो इदारा सॉइल फर्टिलिटी है, वो आपको बैनर भी नज़र आ रहा है, एक ऐप लॉन्च की है खाद हिसाब के नाम से। आप अभी किसी भी एंड्रॉयड या एप्पल आईफोन के ऊपर जाएंगे, उधर लिखेंगे SFRI, वो ऐप आ जाएगी। उस पर ये सहूलियात मौजूद हैं कि आप अपना बजट लिखें, अपनी फसल का नाम, अपनी ज़मीन का नाम, ये सारी चीज़ें लिखें और अपना बजट लिखें कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो उसमें आपको बैलेंस फर्टिलाइज़र बता देगा, इतने पैसों के अंदर आप इतनी फास्फोरस लें, इतनी पोटाश लें, इतनी यूरिया लें, उस हिसाब से वो चीज़ें डालें। दूसरा, हमारा अब जो कीमियाई खादों का इस्तेमाल बढ़ गया है और जो हमारी कुदरती खाद है उनका इस्तेमाल कम हो गया है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है, वो हम डालते ही नहीं, जिससे इनकी जो सलाहियत है, इनका जो इस्तेमाल है, जो हमारी नाइट्रोजन और फास्फोरस पूरी तरह नहीं होता। उसमें भी आप अगर गोबर वाली खाद मिलती है ठीक है, नहीं तो प्रेस वर्ड डाल दें, नहीं तो ग्रीन मिनोरिंग लाजमी करें ताकि आपकी ऑर्गेनिक मैटर बेहतर हो। उससे आपकी ना सिर्फ ज़मीन की सेहत बेहतर होगी, बल्कि जो आपकी जो पैदावार है और जो आपका ख़र्चा जो आप कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपकी फसल को लगेगा और वो प्रोडक्शन आएगा। नॉर्मल जो ज़मीन है उसके अंदर आप आधी से एक बोरी SOP ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल सकते हैं, DAP ज़मीन की तैयारी के वक्त डालें, और जो यूरिया है ख़ास तौर पे जो आपकी सिंगल स्टेम है, वो स्प्लिट के अंदर डालें। पहले पानी के साथ जो 20 से 25 दिन 30 दिन बाद लगता है, आधा बैग यूरिया डाल दें। दूसरे पानी पे फिर आप आधा बैग यूरिया, उसके साथ सल्फ़र डालनी पड़ेगी, या एक बैग अमोनियम सल्फेट का डाल दें, दोनों में से। इस तरह आपकी खाद की रिक्वायरमेंट तकरीबन जो नॉर्मल ज़मीनें हैं उसमें पूरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो हमने अगर हम चौपे से लगाएं तो ये पर होल एक पौधा हो या एक से ज़्यादा रख सकते हैं? देखिए, शुरू में तो आपको 2 या 3 बीज लगाने पड़ेंगे जी, ताकि आपकी जर्मिनेशन अच्छी हो जाए। हाँ जी। आपकी जर्मिनेशन हो जाती है, उसके बाद आप उसकी थिनिंग कर दें, जो एक बेस्ट प्लांट है वो ही आए और बाकी आप उसमें से निकालें। यानी एक होल में एक ही पौधा हो? हाँ, एक ही हो, फिर प्लांट डिस्टेंस मेंटेन होगा। ठीक ठीक, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत आपने शुक्रिया। वक्त निकाला, थैंक यू।